रोज की तरह चिड़िया दाना लेने जंगल जाया करती थी। सोचती है रोज तो मैं अकेले जाती हूँ, क्यों ना आज मैं कालू भैया को भी अपने साथ जंगल ले जाऊं। चिड़िया कालू के घर पहुँचती है और उससे बोलती है, भैया क्या आप मेरे साथ दाना लेने जंगल के पास जाएंगे? मैंने सुना है वहाँ एक खेत है जहाँ बहुत सारे दाने लगे। हाँ बहन, क्यों नहीं, तुम्हारे आने से मुझे भोजन खोजने में बहुत मदद मिलती है और आसानी से मैं भोजन भी खोज लेता हूँ। चिड़िया और कौवा दोनों जंगल की ओर चल देते हैं, जहाँ चिड़िया की नजर एक धान की बाली पे पड़ती है। भैया देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि नदी के पास दाने मिलते हैं। आज हमें गेहूं की बाली मिली है। आप? हाँ बहन, बहुत सही। आज तो मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो पेट भर के खाऊंगा और तुम भी पेट भर के खा लेना, है ना? और जो बचे कुचे हम दोनों अपने अपने घर ले जाएंगे। चिड़िया उसकी बात बहुत ध्यान से सुनती है। तभी चिड़िया की नजर एक पके हुए आम के पेड़ पे पड़ती है, जिसमें लाल पका हुआ आम लगा था। भैया देखिए, उस पेड़ पे आम लगा है। कल मैं अपनी बेटी को ला के वो आम दिखाऊंगी, जिससे उसे भोजन खोजने में आसानी होगी और वो जंगल में भटकेगी नहीं। हाँ बहन, क्यों नहीं, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं और कल तुम अपनी बेटी को लाके ये आम दिखा देना। कौवा और चिड़िया दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं, जहाँ कौवा घर पे अपने गेहूं की बाली लाके खाता है। अरे वाह, आज तो मेरा पेट भर गया। पर वो आम का भी पेड़ में बहुत पका था और मेरे मन में लड्डू फूट रहा है। क्यों ना मैं भी जाके जल्दी से उस पके हुए आम को खा लूं। अगर चिड़िया अपने बच्ची को लेके वहां चले जाएगी तो वो आम भी मुझे नहीं मिलेगा। यही बात सोचते हुए कालू कौवा जंगल की ओर चले जाता है। दूसरी ओर माँ चिड़िया, बेटा कल आप मेरे साथ जंगल चलिएगा, मैं आपको आम का पेड़ दिखाऊंगी और उसमें एक पका हुआ आम भी लगा है। चिड़िया की बच्ची मम्मा की बात ध्यान से सुनती है। हाँ मम्मा, मैं कल आपके साथ जंगल चलूंगी, मुझे भी तो देखना है आखिर ये आम का पेड़ दिखता कैसा है। माँ बेटी दोनों जंगल की ओर चले जाती हैं। वहीं दूर बैठा कालू कौवा ये सब देखता है कि माँ बेटी जंगल की ओर आ रही है और जल्दी जल्दी मैं आम खा लेता हूँ, नहीं तो ये माँ बेटी आ जाएंगे। बहुत मजा आया। अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अगर ये दोनों मुझे देख ली तो जान जाएंगी कि ये सब आम को चुराकर मैंने खाया है। कालू कौवा वहाँ से चले जाता है। माँ बेटी जैसे ही पहुँचती हैं तो आम के पेड़ पे बैठ जाती हैं और देखती हैं। बेटा ये आम का पेड़ है, इसमें आम पकते हैं और बहुत मीठे और बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इंसानों को भी बहुत पसंद आता है, समझे? बेटी माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। मम्मा पर इस पेड़ पे तो एक भी आम नहीं है, तो क्या खा गया कोई क्या? मुझे तो आम दिख ही नहीं रहे। चिड़िया कहती, बेटा लगता है कोई पक्षी भूखा होगा तो आम को खा गया होगा। चिड़िया और कौवा रोज की तरह फिर से खाना ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी ओर चिड़िया को एक मकई का पेड़ दिखता है। कौवा देखता है, वाह। चिड़िया बोलती, भैया आज हमें फिर से मकई मिली है, एक आपकी एक मेरी। कौवा, हाँ बहन क्यों नहीं, एक तुम्हारा एक मेरा। दूसरी ओर चिड़िया की नजर तरबूज के पेड़ पे पड़ती है। भैया देखिए उधर तरबूज भी लगा है, लेकिन मुझे लगता है अभी कच्चा है। हाँ बहन, उसे अभी हम छुपा देते हैं, फिर आके खा लेंगे। कौवा और चिड़िया फिर अपने घर की ओर चल देते हैं, जहाँ चिड़िया अपने बच्चे से बोलती है, मम्मा क्या फल सिर्फ पेड़ पे ही लगते हैं और कहीं नहीं? चिड़िया बच्चे की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। नहीं बेटा, जमीन पे भी लगते हैं। कल आप मेरे साथ नदी के पास चलिएगा, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। दोनों माँ बेटी नदी के पास जाने को चलती हैं। रास्ते पे कौवा मिलता है। अरे बहन, तुम अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? अरे भैया, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी बेटी को दाने और फलों की पहचान करा रही हूँ। उसकी पहचान कराने के लिए ही उसे नदी के पास जो तरबूज लगा है दिखाने जा रही हूँ।
कौवे को ये बात याद आ जाती है और सोचता है चिड़िया से पहले तो मैं ही जाके खा लेता हूँ। माँ बेटी नदी के पास तरबूज के पेड़ के पास पहुँचती है। बेटा देखो, ये तरबूज है जो कि पानी के बाहर फलता है और ये बहुत मीठे और बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं। अच्छा मम्मा, जब ये पक जाएगा तो आप मुझे भी लेके आइएगा, मैं भी इस तरबूज को खाऊंगी, मुझे भी खाना है। चिड़िया अपनी बेटी की बातें सुन रही थी और कहती है ठीक है। रास्ते पे चलते हुए उन्हें मकई का भी खेत दिखता है। बेटा ये मकई भी है, ये भी बहुत स्वादिष्ट होती है। चिड़िया अपने बच्चे को इस तरह जंगल के बहुत सारे दानों की पहचान कराते हैं। दोनों थक जाते हैं और घर पे आराम करते हैं। दूसरी ओर कौवे को बहुत कस के भूख लगती है। अरे मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस दाने से तो मेरा पेट भी नहीं भर रहा। अरे मुझे तो याद आया, चिड़िया ने बताया था कि नदी के पास का तरबूज जो है वो पक गया होगा, क्यों ना मैं जाके देखूं। और कौवा नदी के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, ये तरबूज तो मुझे लग रहा है पक गया होगा, क्यों ना मैं इसे खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट तरबूज है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मेरा पेट भी भर गया है। अरे मैंने तो बहुत सारा तरबूज खा लिया है और मेरा पेट भी दर्द दे रहा है, क्या करूं? अरे मुझे लगता है कि मैंने अभी तरबूज खाई है, इसलिए मेरा पेट दर्द दे रहा है। वही माँ बेटी घर पे सोती हैं, तभी कौवा चिल्लाता है बचाओ 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 बचाओ, चिड़िया मुझे बचा लो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, नहीं पता क्यों हो रहा है। चिड़िया कौवे की बात बहुत ध्यान से सुनती है। चिड़िया का कौवा बार बार कहता है चिड़िया बचा लो बचा लो बचा लो। तभी चिड़िया सोचती है, मैं पूछती हूँ कि आखिर कालू भैया ने ऐसा क्या किया है कि उनके इतना पेट दर्द दे रहा। भैया क्या आपने कुछ गड़बड़ चीज खाई है जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई है? आप मुझे बताइए, मैं फिर डॉक्टर भैया को बुला के लाती हूँ। कालू चिड़िया की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, पर इतना डर गया कि वो चिड़िया को कुछ बता ही नहीं पा रहा था। चिड़िया बोलती ठीक है भैया, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। डॉक्टर भैया मेरे साथ आप जल्दी चलिए, कालू के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वो बहुत रो रहा है, मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया, चलिए आप देखिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं चलता हूँ ना, मेरा तो काम ही है पेशेंट को देखना। आखिर कालू ने ऐसे खा क्या लिया कि उसकी इतनी तबीयत बिगड़ गई? मुझे तो कल अच्छा खासा लग रहा था, जरूर उसने कुछ गड़बड़ की होगी। चिड़िया भी डॉक्टर की बात सुनती है और डॉक्टर को लेके कालू के घर पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर को देखते ही कालू बार बार बोलता है डॉक्टर साहब बचा लीजिए, मुझे नहीं मरना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वही चिड़िया कहती भैया आराम कीजिए, सब कुछ डॉक्टर साहब के बार बार पूछने पर भी कालू नहीं बता रहा था। तभी कालू सोचता है कि डॉक्टर को बता दूं। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने नदी के किनारे जो तरबूज लगा था उसे बहुत सारा खा लिया, जिससे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भैया आपने, मैं जान गई कि आप सब जगह चोरी करते हैं। अच्छा ये लो दवाई खाओ, इससे तुम ठीक हो जाओगे। कालू चिड़िया बहन मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोलकर धान की बाली, गेहूं की बाली और तरबूज खाए हैं, मुझे माफ कर देना बहन, मुझसे बहुत गलती हो गई, तुमने मेरी बहुत मदद करी है, लेकिन मैं हमेशा तुमसे झूठ बोलता था, मैं बहुत लालची। कोई बात नहीं भैया, पर दोबारा आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ज्यादा लालच करने से देख लिया ना आखिर आप क्या होता है। डॉक्टर भी चिड़िया की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। चिड़िया कहती है भैया मैं आपको माफ करती हूँ, पर आप दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा। हाँ बहन मुझे माफ कर दो, अब हम दोनों साथ में दाना लेने जाया करेंगे और हमेशा मैं तुम्हारी मदद किया करूँगा। चिड़िया भी कहती है ठीक है भैया, मैंने आपको माफ किया। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर हमारी कहानी में कुछ गड़बड़ी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर हमें जरूर बताएं, जिससे हमें मदद मिलेगी। और चिड़िया और कौवा अच्छे दोस्त हो जाते हैं और दाना खोजने के लिए इधर उधर जंगल की ओर चले जाते हैं।